व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रूबिका लियाकत की थग लाइफ और किसके अगेंस्ट किसके सामने डिबेट होने वाली है वो है अभय दुबे जो कांग्रेस के हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और रूबिका लियाकत वन ऑफ माय फेवरेट सीनियर जर्नलिस्ट कहूंगा जिनके मतलब की जो आवाज है प्लस जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अमेजिंग है। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो और चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। इस प्लेनेट को बचाने के लिए कैसे हम सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए उस पर बल दिया। और अभय दुबे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? आपके नेता को लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है? किस हैसियत से ये कहते हैं कि यहाँ 50% लोग जो है वो अलोकतांत्रिक माहौल में रह रहे हैं? अभय दुबे जी दिख रहे हैं एकदम फ्रीज हैं, उनकी फ्रेम जो है वो एकदम रुक गई है। चलेंगे नहीं आगे, वो रुकिए। विश्व में किस देश से भारत के संबंध अच्छे बता दीजिए आप। कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिविटी इन योर हेड का भी तो ज्ञान रख लीजिए ना सर। सुनो, या तो मेरी साइड रहो या उसकी साइड रहो। क्योंकि अमेरिका ट्रेड प्लस सर मैं जाती हूँ जापान, आप बार बार पहुंच जाते हैं चीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों बीजेपी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी के द्वारा भारत के बारे में इंग्लैंड में फैले गए ज्ञान को लेकर डिबेट है। तो डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, वो कहते हैं ना कि ये आदत बुरी है, इसे बदल डालो, मगर आदत तो आदत ठहरी, वो बदलती है क्या? आज की तारीख में बीजेपी का राहुल गांधी पर यही तंज है। अभय दुबे जी, कैम्ब्रिज में जाकर ये सारी बातें कहने के क्या माने हैं? रूबिका लियाकत जी, मैं समूचे देश से आग्रह करता हूं कि राहुल जी का वो कन्वर्सेशन जरूर समूचे देश को सुनना चाहिए जो कैम्ब्रिज में उन्होंने दिया है। नहीं उन्होंने इस प्लेनेट को बचाने के लिए कैसे हम सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए उस पर बल दिया। और आपने जितनी भी व्याख्या की मैं उसको पूरे कंपैशन और अफेक्शन से सुन रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जी का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था कि आप संवेदना के साथ, प्यार के साथ और गहराई के साथ सुनिए, तब हम इस समूचे विश्व को इसके प्रजातंत्र के साथ बचा पाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? अब मुझे ये बताइए ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से मीडिया जो है वो सब नहीं दिखा रही है जो आप दिखवाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो तो हम इस पर चर्चा क्यों ना करें सर? अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो 2030 तक हिंदुस्तान बन जाए तो ये क्यों ना दिखाया जाए? अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये पूरी दुनिया मान रही है, तो ये क्यों ना दिखाया जाए? फॉरेन रिजर्व जो हिंदुस्तान का है वो 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, चीन के बाद, जापान के बाद, स्विट्जरलैंड के बाद, रशिया के बाद, ये क्यों ना दिखाया जाए? आप सबको सिर्फ गलत दिखाई दे रहा है, अच्छी होती चीजें नहीं दिख रही है। G20 के तमाम मेंबर्स आज यहां दिल्ली में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की तरफ देखकर ये कह रहे हैं that we look at you and look up to you। हमें लगता है आप युद्ध जो है वो रुकवा सकते हैं। और अभय दुबे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? आपके नेता को लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है? कैसे कोई इस बात को मान लेगा? रूबिका जी हवाई फायर। हाँ देखिए, हूँ बहू मेरे वक्तव्य को आपके वक्तव्य से जो मैंने कहा वो प्रतिबिंबित हो गया। पहली बात तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की जो मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कह रहा था। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें कन्वर्सेशन और निगोशिएशंस है स्टेट से, जो मोदी सरकार में अंडर थ्रेट है। जो राज्य है वो उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त तक नहीं करने दिया जा रहा है। रुकिए सर, मेरी बात सुनिए। अच्छी बात कही सर, मेरी बात सुनिए। अभय जी मेरी बात सुनिए। आप नहीं सर, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नेता को उस हद तक डिफेंड कर लेंगे। मैं जानती हूँ ये आपकी जिम्मेदारी है या आपका काम है, वो भी आपकी राजनीतिक लड़ाई है, वो यहाँ इस जमीन पर कीजिए ना। कैम्ब्रिज में जाकर आप किस हैसियत से ये कहते हैं कि यहाँ 50% लोग जो है वो अलोकतांत्रिक माहौल में रह रहे हैं? कौन इस बात से अग्री करेगा? अभय दुबे जी बता रहे थे कि हमें दुनिया को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर बाकी यूनिवर्सल मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या वहां पर उस मंच को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना सही है? देश को अलोकतांत्रिक बताना सही है? ये कहना कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है,
ये सही है? जाकर देश को वहां पर कोसना सही है? अगर सही है अभय दुबे जी तो मुझे 10 लाइन में बता दीजिए क्यों सही है। जवाब ही नहीं है। हाँ रूबिका लियाकत जी, जो देश के करोड़ों दर्शक आपका शो देख रहे हैं, आपका शो बहुत प्रसिद्ध है, वो देखें जो मैंने हूबहू राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में कहा वही हो रहा है यहाँ। हमको इसी गिद्ध की प्रवृत्ति से देश को बचाना है। प्रतिपक्षी लोगों को अगर वो संयम से अपनी बात करते हैं तो बात करने के लिए भी गिद्ध की मनोवृत्ति जैसे सब लोग टूट पड़ते हैं। क्या अभय दुबे जी दिख रहे हैं एकदम फ्रीज हैं, उनकी फ्रेम जो है वो एकदम रुक गई है। मुझे बहुत हम लॉजिकलेस इंतजार लग कर रहा रहे है। हैं, टिक 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 टिक। अभय जी पार्टी की तरह रुक गए हैं, चलेंगे। पार्टी रुक गई, ऐसे रुक गए हैं। अनर्गल बातें करना। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिक बातें कही है। आज क्या ये सही नहीं है? आप विश्व में डंका अगर मोदी जी बजा रहे हैं तो 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर हिंदुस्तान में, 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर नहीं है। चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुसपैठ कर ली। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से हो गया। विश्व में किस देश से भारत के संबंध अच्छे बता दीजिए आप हिंदुस्तान के नागरिकों पर महंगाई की और बेरोजगारी की मार पड़ी है और राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछे गए। ये संदेश क्यों गया विश्व भर में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे तो आप बड़ा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिविटी इन योर हेड का भी तो ज्ञान रख लीजिए ना सर। इतना क्या हिंदुस्तान के लिए आपकी नेगेटिविटी है कि आपको यहाँ कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। जो दिख रहा, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से किसी की दोस्ती नहीं है, तो G20 के तमाम मुल्क यहाँ पर क्यों इकट्ठा है, मुझे ये बताइए। और क्यों नहीं, आप मुझे ये बताइए, अमेरिका को क्यों कहना पड़ता है कि रशिया और यूक्रेन में अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो वो मोदी है? ये नहीं आपको सुनाई देता है, ये नहीं दिखाई देता है? आपको ये पता है ना कि या तो आप रशिया की साइड है या अमेरिका की साइड है, लेकिन इकलौता हिंदुस्तान है जिसके बारे में कोई ये कदम नहीं उठा सका या कह सका है कि सुनो या तो मेरी साइड रहो या उसकी साइड रहो। ये हिंदुस्तान का इकबाल है कि नहीं है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मान ही नहीं रहे वो तो। रूबिका लियाकत जी, अमेरिका में हम 1000 वस्तुएं, हमारा टैक्स एग्जम्पशन था, जानती हैं आप? वहां पर पिछली सरकार के समय से ही उसको समाप्त कर दिया हमारा वो स्टेटस, क्योंकि अमेरिका ट्रेड प्लस पार्टनर है। मैं जाती हूँ जापान, आप बार-बार पहुंच जाते हैं चीन। आप अरुणाचल प्रदेश में, क्या वजह है अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जफर इस्लाम साहब, कुल मिलाकर आप लोग जो हैं हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अभय दुबे जी को अब आप ये गद्दी सौंप दीजिए। रुकिए। वो शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, ये ऐसी राहुल जी की बातें करते हुए अभय दुबे जी को हंसी भी नहीं आती? कांग्रेस के पास हंस भी नहीं पाते, कितनी मजबूरी है इनकी। कहते वो प्लेनेट को बचाना है, वो पूरी दुनिया को बचाना है। अरे भैया 10 राज्यों में 10 MLA से कम रह गए आपके, उसको बचा लो पहले। दुख खत्म का है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब उन्होंने टॉपिक से रिलेटेड बात ही नहीं नहीं, आज तो मुझे सच में एक वो रिपोर्टर वो बनने के लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए। मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो रिपोर्टर खासकर डिबेट में बैठ के इस तरीके से बातचीत, मतलब शब्दों का बहुत ध्यान से वो प्रयोग करना, जैसे हम तो नॉर्मली बोल ही देते हैं कुछ भी। मतलब मुझे ये लगा सबसे जो पहला वो तो मुझे कॉमेडी टाइप लगा, एकदम से फनी की किस देश से संबंध अच्छे हैं। मुझे लग रहा है गलती से पाक के उसमें ना इंडिया वाली बात कर दी इन्होंने, है ना? गलती से उसको बोलने वाले थे भाई इंडिया आज इस मुकाम पे, आपको पता ही है किस मुकाम पे कि भारत का, यार मतलब देख रहे हो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd वो बन जाएगा, ठीक है? भारत खतरे में है। ओ भैया अभी इतने सारा वो कहाँ पे कश्मीर में वो मिला है, कितना सारा लिथियम मिला है, लेकिन भारत खतरे में है। भैया हद हो गई। हर उसमें जितने सिटीज में हर जगह देख रहे हैं कितनी ज्यादा डेवलप, लेकिन भारत भैया कहाँ से खतरे में, ये तो बता दो। आज इंडिया को लुक अप टू करके जा रहे हर कंट्री के। भैया इनके जो प्राइम मिनिस्टर जो कह देंगे वो कहीं ना कहीं एक स्टांस लेने वाली बात हो जाती है, और इंडिया
यार मैं क्या बोलूं, आज के टाइम पे इंडिया का जो दबदबा है ना वो पूरी दुनिया में लहरा रहा है। बस एक वो मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा पकड़ रहा है। भैया वक्त के साथ तो महंगाई हर जगह चल रही है यार, वो हर कंट्री में चल रही है, वो तो इन्फ्लेशन तो चलती है। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है इंडिया का, ना किसी कंट्री का, और बाकी कंट्रीज के मुकाबले महंगाई इंडिया में कम दर पे बढ़ी। और एक चीज समझो, देखो 100% एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में नहीं मिल सकता। आप यूएस को बोलते हैं, यूएस चीन कहीं पर भी नहीं है, नहीं होता। वो चीज है कि हाँ सरकार करती है, इनिशिएटिव लेती है, हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। दूसरी बात है वहाँ की नहीं, वहाँ का दूसरी बात है वो ऐसे नहीं करते कि मैंने इतना देखा है जिनसे कंपेयर करते हैं ना कि वो कभी हमारे देश में आके उनका कोई बंदा कुछ बोल रहा हो अपनी उसके, वो ठीक है इंटरनल जो भी ये पार्टी वो पार्टी अपोजिशन फलाना ढिमका बहुत चीज, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे जो पीएम है वो किसी इस पार्टी या उस पार्टी का नहीं है, वो आप वहां आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट, अब हाय हमारी कंट्री में तो ये है, ये रोना रो दिया वहां जाके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।